देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बहल साहब, इसको जरा समझाइए बहुत संक्षेप में कि क्या ये पूरी जो रणनीति है चीन की, अपने वो रूट्स, नए रूट्स तलाशने की, वैकल्पिक रूट बनाने की, अगर मलक्का को चोक किया जाता है भारत की तरफ से, ये समझ रहा है, बाकी की दुनिया भी समझ रही है और उसको ये वैकल्पिक रूट नहीं बनाने देगी, या चाइना अभी तक जो कर रहा है वो एक तरीके से निर्बाध तरीके से उसको अंजाम देता जा रहा है? सर देखिए, चाइना के पास दो और रूट्स हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो $62 बिलियन के साथ वो बना रहा है, और दूसरा है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके लिंकेजेस दोनों साइड पे पोर्ट्स पे आते हैं, जैसे कि ग्वादर, जैसे आपने खुद ही बताया था। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर वो ये वाले रूट यूज भी करता है वार्म वाटर्स तक पहुंचने के लिए, तो एक पूरा तिब्बत उसको क्रॉस करना है, उसके बाद मेनलैंड में आना है। ये कोई आसान तरीका नहीं है सर, कोई आसान तरीका नहीं है। बहल साहब, यहाँ रुकूंगा, आगे चलूंगा, टाइम कम है। दिन्नी साहब, क्या आपको आने वाले दिनों में ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं चीन के घिरते जाने का इशारा कर रही है? सर बिल्कुल बिल्कुल, और अभी भी जो जिस तरह से स्टेटस को की तरफ जो बढ़ रहा है दिनेश जी, उसका कारण भी यही है। वो भी जानता है कि हम कहाँ कहाँ उसको प्रेशर कर सकते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर हो गया, नेवी की तरफ से जो आपने बताया वो उसका प्रेशर है, और भी कई जगह है जहां हम प्रेशर कर सकते हैं। तो ग्रेट, आप ये कह रहे हैं वो एक्सपोज हो चुका है, लेकिन क्या सज्जनहार साहब मैं ये समझूं कि वो कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है या उसकी कुछ चालें अभी दुनिया के सामने नहीं आई है? सर नहीं, देखिए अभी भी चालें उसके पास है मेरे विचार से, क्योंकि वो अब पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उसकी आर्थिक व्यवस्था है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि चाहते हैं उसका इन्वेस्टमेंट आए, निवेश आए उसके साथ। तो आप कह रहे हैं कि है कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो उसने अभी छुपा कर रखी हुई हैं। पुष्पेश पंत साहब, चेक एंड मेट नहीं हुआ है मतलब अभी चाइना का? नहीं, निश्चित रूप से अभी तो शय भी नहीं हुई है ठीक से। अगर आप देखें तो इस नक्शे पे आप ध्यान दे रहे हैं, उसका एक ऊर्जा जरूरतों का और रास्ता है जो उसको सोवियत संघ के जमाने से आज तक मिलता रहा है। आज पुतिन का रूस है जो साइबेरिया का तेल गैस भंडार है, उसको वहां से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरी करने के लिए उसे दक्षिणी चीनी सागर में आने की जरूरत ही नहीं है। आप मलाक्का जल संधि की बात कर रहे हैं, लद्दाख जल संधि की बात कर रहे हैं, मगर जो चीन का सारा प्रसार है वो इंडोनेशिया का जो कालिमांतान उत्तरा बोर्नियो वाला इलाका है, जहाँ ब्रुनई में तेल मिलता है, जहाँ मलेशिया में तेल है, वो, और जो स्पार्सले आइलैंड और पार्सेल आइलैंड को लेकर झगड़ा है वियतनाम, और उसके लिए उसको चीन को मलाक्का स्ट्रेट तक आने की जरूरत नहीं है। और जहां तक भारत का प्रश्न है, वो उसकी नस को तो तब दबाएगा जब ये इंटरनेशनल वाटरवे है। तो क्या हम इंटरनेशनल वाटरवे को चोक कर सकते हैं? हम जिबूती में उसके अड्डे को कैसे भूल रहे हैं जहां वो हमारे खिलाफ काउंटर प्रेशर कर सकता है मेरी टाइम। गजब का एनालिसिस सर। मतलब यहाँ पर हिंदुस्तान जो कभी नहीं करता रहा है एथिकली, वो नहीं करेगा, इसलिए ये नस तो है, कमजोर है, लेकिन हिंदुस्तान के हिसाब से वल्नरेबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ इंप्रेशंस, इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।